ना आयशा गौस पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा साहबा, IMF ने बड़ी सख्त शराइत, आपको पता है, उसके साथ ये प्रोग्राम मंजूर किया है, हो गया है फाइनली, जिससे पाकिस्तान के लिए बहुत से ख़तरात टल गए हैं। लेकिन महंगाई बढ़ी है, आवाम पिस रहे हैं, अब सैलाब की सूरत हाल हम सब के सामने है। सो उसके लिए रियायत तो मिलनी चाहिए। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि स्पेशल ग्रांट होती है, उसके लिए भी रिक्वेस्ट की जा सकती है। कोरोना के दिनों में भी रियायत दी गई थी बहुत से मुल्कों को। तो क्या अब इसके लिए परसू किया जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है? एक बड़ा डिजास्टर है ये, और हम ये चाहते हैं कि ये बड़ा डिजास्टर जो है ये अकेले मुल्क के संभालने में हर पाकिस्तानी हमें सपोर्ट करे। गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, हर पाकिस्तानी सपोर्ट करे। और हमारी तो हमने UN के थ्रू अपनी फ्लैश अपील भी लॉन्च की है कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी, बरादर ममालिक हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं, बाकी तो वो भी हमें इस वक्त परेशानी में हमारी मदद करें। और देखिए अब कुछ ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई ममालिक जो हैं, फ्रेंडली ममालिक जो, उन्होंने कमिटमेंट शुरू करना शुरू कर दी है। तो हम ये बात लेके आगे बढ़ेंगे और एक दफ़ा ज़रा ये कितना बड़ा डिजास्टर है उस पर ज़रा नंबर भी फर्म अप हो जाएंगे, इसकी कॉस्ट टू दी इकॉनमी कितनी है और इसके असरात हमारे शॉर्ट रन के तो कुछ असरात है ही हैं कि हमें फॉरेन रिलीफ और रेस्क्यू करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में भी इसकी बड़ी हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमें रिहेबिलिटेशन के लिए जो सड़कें टूटी हैं, जो बंद टूट गए हैं, जो स्कूल गिर गए हैं, उनके की हेल्प के लिए जो फसलें खड़ी हैं उनको उन किसानों को हेल्प करना है, तो वो लेटर ऑन के लिए भी एक ज़रूरत पड़ेगी। तो हम वो एनालिसिस कर रहे हैं और बाकी ममालिक से भी रुजू करेंगे और फिर IMF से भी इस पर बात करेंगे। अच्छा आयशा साहब, ये भी फरमाइएगा कि अगर ये समझा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ, जैसा कि आपको पता ही है, कल का सारा दिन ये ऑडियो और उसके बाद होने वाले असरात, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि प्रोग्राम अप्रूव हो गया। तहरीक इंसाफ के IMF प्रोग्राम से मुताल्लिक जो इक़दाम, जो पूरी प्लानिंग थी, उसका मुल्क पर असर पड़ सकता था या पड़ सकता है, तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, नहीं की जा सकती? मतलब सियासी पॉइंट स्कोरिंग ही होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी, बयानात ही होंगे, कोई कार्रवाई का इरादा है किसी का इस सिलसिले में? देखिए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग अगर हमें करनी होती तो हम इतने टफ एक्शंस ना लेते। जैसे IMF को प्रोग्राम लेने के लिए, जैसे इस मुल्क को हर किस्म के इकोनॉमिक खतरात से बचाने के लिए इस हुकूमत ने जो इक़दाम उठाए हैं, यानी जो पिछली हुकूमत ने जो हमारे ऊपर बोझ डाला, इस इकॉनमी पे बोझ डाला और अपने गलत और फैसलों की वजह से वो बोझ हमने आके इस हुकूमत में उठाया है, अपने कंधों पे उठाया, और उससे हमें उसका नुकसान भी कहीं कहीं उठाना पड़ा है। वो आप सबके सामने, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हमने उस वक्त फिक्र नहीं करी तो अब हमें फिक्र करने की कौन सी ज़रूरत पड़ गई है? लोग जो हैं वो खुद जानते हैं, पाकिस्तानी समझदार हैं, पाकिस्तान की जो यूथ है, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स, उनको समझ में आना चाहिए, वो खुद समझदार हैं, उनको समझ आ रही है कि मुल्क के मफाद में कौन काम कर रहा है, मुल्क के मफाद में कौन काम नहीं कर रहा। इस वक्त इक़दाम बिल्कुल क्लियर है। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ इकॉनमी पे बात करके ही आपको ये बात दिखाना चाहती हूँ कि जो हुआ पिछली गवर्नमेंट के तहत वो मुल्क के इंटरेस्ट में किसी तौर पे नहीं था। जो अब हमने किया है मुश्किल फैसले, बट वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क के मफाद में है, चाहे वो हमारी पॉलिटिक्स के मफाद में ना भी हो। अब यही अखज़ किया जा रहा है। आपकी गुफ्तगू से बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा के, मतलब आप इसी पे कोई कार्रवाई पे नहीं सोच रहे हैं, इसी पे इक्तफा करेंगे कि यूथ खुद समझदार है।